हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का हमारा एक नया सेशन चालू होने वाला है। इसे आप पाइप और हौज बोलते हैं एंड पाइप एंड सिस्टम्स बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक रिलेटेड होता है हमारे टाइम एंड वर्क से। जैसे टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट चलता है, सेम का सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। बस इसमें फर्क इतना आता है कि जब भी आप टाइम एंड वर्क करते हैं तो अगर उसमें कोई डिस्ट्रॉयड करने वाला आ जाए, लाइक दैट, जैसे कि आप एक टंकी को भरने वाला नल होता है, खाली करने वाला होता है, इसी प्रकार से कार्य करने वाला आ जाए, कार्य को नष्ट करने वाला आ जाए, तो इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है और ये हमेशा एक साथ ही कराए जाते हैं। कि जैसे टाइम एंड वर्क के बाद हमेशा यही टॉपिक कराया जाएगा, कहीं पर जाएं। क्यों कराया जाता है, इसका मेन मकसद यही है कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसमें टाइम एंड वर्क का ही लगता है। तो आज के सवाल शुरू करने से पहले आपके लिए होमवर्क है और ये CDS 2018 का सवाल है। मैं इसकी एक बार हिंदी पढ़ देता हूं कि x और y एक साथ एक कार्य को 6 दिन में खत्म कर सकते हैं और x अकेला इस कार्य को 12 दिन में खत्म कर सकता है, तो y अकेला इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। A B C D में से आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखने। तो देखो, ये नहीं है कि आप पर बड़े से बड़े सवाल आना चाहिए और हमेशा यही नहीं होता है कि जो कठिन कठिन सवालों को करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। छोटे सवालों को जो जल्दी करता है सिलेक्शन उसका होता है। क्या कह रहा हूं, छोटे सवालों को जल्दी करना है। सवाल को प्रत्येक स्टूडेंट कर पाएगा, लेकिन कौन सा विद इन सेकंड में करेगा, कौन सा विद इन मिनट में करेगा। तो जो सेकंड वाला होता है वो सिलेक्शन ले जाता है, विद इन मिनट वाला होता है उसका सिलेक्शन रह जाता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर सारे लोगों पर आता है, लेकिन जो पेपर को टाइम में बनाता है उसका सिलेक्शन होता है और जो पेपर को लेट बनाते हैं उनका सिलेक्शन रह जाता है। तो इस प्रकार के सवाल हैं मेरे आज के। कुछ बेसिक से ही लेकर चलूंगा और मैंने आपको बताया था कि जो मेरा टाइम एंड वर्क था उसमें मैंने पहले जो लेक्चर लिया था, पहले लेक्चर में बताया था कि मान लो कोई एक आदमी, मैं पहले समझाता हूँ, एक आदमी कोई कार्य को 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 भाग करेगा कि नहीं। आप कहेंगे जी बिल्कुल करेगा। कि मान लो कि आप एक दिन में 4 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं। अब मैं पूछूं 4 नहीं 40 करो, दिक्कत आ जाएगी। आप चलो 5 दिन में 40 रोटी खाते हैं, तो एक दिन में आप कितनी रोटी खाएंगे, क्योंकि एक दिन में तो 40 खाना इम्पॉसिबल है। तो आप कहेंगे जी एक दिन में हम 8 रोटी खाएंगे। तो इसी प्रकार से ये होता है कि कोई आदमी पूरे कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 भाग। ऐसे ही 1/10 भाग प्लस 1/10 भाग कितनी बार तक जोड़ना पड़ेगा आपको, 10 टाइम तक जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। 1 का मतलब होता है कोई कार्य पूरा हो चुका है, पूरी यूनिट आ चुकी है, या तो 1 आए या फिर 100 आए। इसका मतलब होता है कि जो कार्य टोटल है वो आपका डन हो चुका है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ टाइम एंड वर्क में बताया था और वही सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पर लेकर चलूंगा और सेम ही रहेगा कि एक नल एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल है एक टंकी को, A और B है, क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, 9 आवर बाद B नल को बंद कर दिया जाए, तो शेष टंकी A अकेले भरता है, तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है जी। तो देखो, बड़ा आसान सा सवाल है और काफी बेसिक से लेकर चलेंगे और आपको एडवांस तक छोड़ देंगे। उसके बाद आप किसी का सवाल लगाए, चाहे वो कैट हो चाहे CGL मेंस हो। देखो, ये 20 में भरा, ये 30 में भरा, दोनों का एलसीएम यहाँ पर लिखते हैं। जिन लोगों ने मेरा टाइम एंड वर्क देखा है वो उसको काफी अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है जी। दोनों भरने वाले नल है तो दोनों प्लस आएंगे। अगर कोई नल खाली करने वाला होता तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता, घटा देता। तो कहने का मतलब है कि 1 घंटे में 1 एच में कितना पानी भरेंगे, ये 3 + 2, आप कहेंगे जी 5 लीटर पानी भरेंगे। तो 9 घंटे में कितना भरेंगे, तो 9 एच में कितना भरेंगे, आप कहेंगे जी 9 × 5 कर दे तो 9 × 5 = 45 भर जाएगा। टोटल कितना है आपका, टोटल है मेरे भाइयों 60 यूनिट। तो टोटल मेरा है 60। तो RW कितना बचा, रिमेनिंग वाटर कितना बचा। देखो, RW का मतलब रिमेनिंग वर्क था, यहाँ रिमेनिंग वाटर है। तो मैं इसमें से 45 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आप कहेंगे जी 15 बचा। कितना बचा, 15 बचा। 9 घंटे तक दोनों नल साथ चले, उसके बाद कितना बचा, 15 बचा। अब B नल बंद कर दिया तो केवल 15 यूनिट को कौन भरेगा, A फिल करेगा। A फिल 15 यूनिट को कितने टाइम में करेगा। देखो, 1 घंटे में 3 फिल कर रहा है, तो 15 को कितने में करेगा, तो आप कहेंगे जी 5 आवर में। तो 15 को कितने घंटे में फिल किया होगा, वो 5 आवर में फिल किया होगा। तो टोटल टंकी कितने घंटे में भरी होगी, तो टोटल टैंक फिल इन
तो 9 घंटे पहले वाले, 5 घंटे अब वाले, तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14H। तो टोटल टंकी आपकी कितनी देर में भर गई होगी 14 घंटे में भर गई होगी। तो इस प्रकार से आपको सवाल बनाने हैं। देखो टाइम एंड वर्क ही चल रहा है, यहाँ पर कोई ये नहीं है कि पाइप एंड 16 आ गया तो आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आ जाए। तो देखो अब 3 नल ABC एक टंकी को इतने घंटे में भर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, 4 आवर बाद A नल बंद कर दिया जाता है, उसके 4 आवर बाद B नल बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी C अकेले कितने H में भरेगा, ठीक है जी। तो जिन लोगों ने देखा है टाइम एंड वर्क उन लोगों के लिए ये केक वॉक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो 15, 20, 30, 15, 20, 30 का एलसीएम आता है 60। यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, ठीक है जी। तो एक एच में कितना टंकी भरा 4 + 3 + 2, तो 9 यूनिट भरेगा। 4 आवर बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है। देखो 4 आवर तक A + B + C ने कार्य किया, कितने तक 4 आवर तक। 4 आवर बाद ए नल बंद कर दिया गया तो कौन रह गया B + C रह गए। उनने कितने टाइम तक भरा 4 आवर तक भरा, और लास्ट में B भी बंद कर दिया और ये कितने आवर तक भरा, मान लो X आवर तक भरा, ठीक है जी। तो यहां से आपकी कितनी हो चुकी है 9 यूनिट एफिशिएंसी आ रही है यहाँ से। तो 9 × 4 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका 36 आएगा। यहां से कितना आ रहा है, देखो B और C कितना भर रहे हैं 5 भर रहे हैं, तो 5 × 4 करें तो कितना आ गया 20 आ गया। तो टोटल कितना फिल हो चुका है, टोटल मेरा 36 + 20 करूं तो मैं क्या हो चुका है 56 यूनिट फिल हो चुका है, ठीक है जी टोटल फिल। तो रिमेनिंग कितना बचा RW कितना बचा, तो 60 में से मैं किसको घटा दूं 56 को घटा दूं तो आप कहेंगे जी 4 यूनिट बचा, 4 यूनिट बच गया। अब मेरे को पता है कि C 1 घंटे में कितना भर रहा है 2 यूनिट, 1 आवर में कितनी 2 यूनिट, तो क्या कहेंगे आप 2 यूनिट कितने में 1 आवर में, तो 4 यूनिट कितने में भरेगा, तो आप कहेंगे जी 2 आवर में। किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। या फिर क्या करेंगे 4 में 2 का डिवाइड दे देंगे, जो इसकी यूनिट है उससे डिवाइड दे देना, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 आवर में C फिल करेगा इसे। तो C इसने पूछा है कि शेष टैंक को C कितने घंटे में फिल करेगा, तो केवल आंसर क्या आएगा आपका 2 आवर में, 2 घंटे में। अगर टोटल टैंक की पूछता तो टोटल कितने में फिल होता, तो आप करते फिर 4 + 4 + 2, तो 4 + 4 + 2 क्या हो जाएगा 10 आवर। तो टोटल टैंक कितने घंटे में भरेगा 10 आवर में भरेगा, लेकिन जो शेष टैंक है वो कितने में भरेगा, केवल और केवल 2 घंटे में भरेगा। देखो जितना टाइम एंड वर्क पढ़ा है वही मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, लेकिन आपके लिए अब ये वैरायटी ऑफ सवाल आते रहेंगे, जो पेपर में आए हैं सवाल वो चलते रहेंगे। 3 नल ABC एक टंकी को इतने घंटे में भर सकते हैं, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, कुछ समय बाद A नल को बंद किया जाता है, उसके 2 आवर बाद C नल को बंद कर दिया जाता है, शेष टंकी को B 2 घंटे में भरता है, तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है जी। तो जिन लोगों ने मेरा टाइम एंड वर्क देखा है फिर से मैं बोलूंगा कि बोलो बड़ी आसानी से करेंगे, नहीं देखा है तो वो समझे। देखो 10, 20, 30 एलसीएम आया मेरा कितना 60, यहाँ से आया 6, यहाँ से आया 3 और यहाँ से आया 2, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है कि 1 आवर में कितना यूनिट भर पाएंगे जी 6 + 3 + 2, 6 + 3 + 2 9 और 2 11 यूनिट, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि कुछ समय बाद ए नल को बंद कर दिया जाए। देखो एक लाइन बनाना है, A + B + C, कुछ टाइम चले आपको नहीं पता है बंद कर दिया, उसके 2 घंटे बाद हाँ C नल को बंद कर दिया जाए तो A + B रह गए, A नल को बंद कर दिया, C नल को बंद कर दिया, तो जो भी B + C काम करेंगे यहाँ पर कितने घंटे तक कार्य करेंगे 2 घंटे तक, 2 घंटे अलग से चले, ठीक है जी। तो शेष को B कितने में भर रहा है 2 घंटे में भर रहा है B। अब आपको क्या चलना है उल्टा चलना है, कैसे चलना है जी उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलेंगे कि B 1 घंटे में कितनी भर रहा है 3 यूनिट, तो 2 घंटे में कितनी भरेगा 6 यूनिट। B + C कितनी भर रहे हैं जी, आप कहेंगे B + C 5 भर रहे हैं, B + C कितनी भर रहे हैं 5 भर रहे हैं, तो 5 यूनिट भर रहे हैं, तो 2 घंटे में कितनी भर दी होंगी, तो 5 × 2 आप कहेंगे जी 10 यूनिट। अब टोटल कितना भर चुका है, भर कितना चुका है, मैं लिखूं भर कितना चुका, तो भर कितना चुका 6 + 10 आप कहेंगे जी 16 यूनिट। टोटल कितना है मेरा 60, RW कितना बचा, तो 60 - 16, तो ये कितना बच गया मेरा 44 बच गया। ये 44 किसने भरा होगा A + B + C ने, A + B + C 1 घंटे में कितने भर रहे हैं 11 यूनिट, तो 44 यूनिट को भरने में A + B + C कितने टाइम लेंगे 4 घंटे का समय लेंगे। तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो X की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 4 आ चुकी है।
तो 4 और 4 8 घंटे। तो टोटल टंकी कितने घंटे में भरेगी जी मेरे भाइयों? 8 घंटे में टोटल टंकी क्या हो जाएगी? फिल हो जाएगी। अब देखो जिन लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क मेरा देखा है उन लोगों के लिए ये इतने आसान सवाल है, क्योंकि कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें चल ही नहीं पा रहा है, केवल इसमें पुराना ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो देखेंगे इस प्रकार के सवालों को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहले खुद से करने की कोशिश तो आप नहीं करेंगे, मैं कराता हूं। देखो इसमें अब नया कॉन्सेप्ट आपका चालू हो रहा है कि ए नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बी नल उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस टंकी को कितने समय में भरेंगे? तो देखो ए नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बी नल उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। समझना है सवाल को। एलसीएम कितना आया? 30 आया। ये क्या आएगा? 5 आएगा। ये क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। माइनस का क्यों 3 आएगा? क्योंकि ये क्या कर रहा है? उसको खाली कर रहा है, तो खाली करने के कारण उससे क्या लेंगे आप? माइनस का लेंगे। तो मैं पूछूं आपसे कि 1 आवर में कितनी भरेगी टंकी? देखो ए ने 5 भरा, बी ने 3 खाली किया, तो अल्टीमेट कितनी भरी? 2 यूनिट भरेगी कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो देखो पूरी टंकी कितनी है? 30 यूनिट की है। तो 1 आवर में 2 भर रहा है, तो 30 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे जी 15 घंटे समय लगेगा। किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और बड़ा ही आसान सवाल। देखो बस इसमें यही करना है कि जो खाली करने वाला नल होता है उसको क्या लेना है? आपको नेगेटिविटी के साथ लेना है, घटा के लेना है, और उसके बाद सवाल हो जाता है सॉल्व। देखो बड़ा आसान सा सवाल था और बड़ा खूबसूरत सवाल है। चलते हैं कि 2 नल ए और बी एक टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 आवर में खाली कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि नल हो गया अल्टीमेट 3 कि ए नल 12 घंटे में भर सकता है, बी नल 15 में भर सकता है, और सी नल -20 ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये खाली करने वाला है। बस माइनस से आपको दर्शाना है कि ये क्या कर रहा है? ये खाली कर रहा है। तो एलसीएम आया 60। यहाँ से क्या लिखेंगे आप? 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, माइनस का क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो 1 आवर में देखो ए ने 5 भरा, बी ने 4 भरा, सी ने 3 खाली किया, तो 9 और 3 6 यूनिट आ चुका है कि 1 घंटे में ये कितना भरेंगे? 6 भरेंगे। तो 60 बनने में ये कितना समय लगेंगे? तीनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे? तो आप क्या करेंगे? 60 में किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? 10 घंटे आ जाएगा। अब देखो बड़े ही आसान से सवाल हैं और बड़ी ही खूबसूरत सवाल है। बस आपको इनका प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है और जल्दी से जल्दी इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है। कि 2 नल एक टंकी को इतने मिनट में भर सकते हैं, सी पूरी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 10 मिनट बाद सी नल बंद कर दिया जाता है, तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? अब देखो बड़ा ही अच्छा सवाल है कि इसमें अब सी नल को ये बंद भी कर रहा है, ठीक है जी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां से 30 45 और 60 आ गया। तो एलसीएम आप कहां पर लेकर जाएंगे? 180 पर लेकर जा पा रहे हैं क्या? तो 180 मेरा एलसीएम आया, तो यहां से मेरा 6 आएगा, यहां से 2 आएगा, यहां से 3 आएगा, ठीक है जी। अब देखो जो मिनट है तो मिनट ले लेना है, घंटा है तो घंटा ले लेना है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका आंसर दिया होगा, अगर मिनट जहां पर यूनिट है तो मिनट में आएगा, अगर आपका घंटा है तो घंटे में आएगा, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे कि 10 मिनट बाद किसको बंद किया गया? सी को बंद किया गया। देखो ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है जी। तो 10 मिनट बाद बंद किया गया, तो ये 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? तो 1 मिनट में देखो 6 + 2 - 3 भर रहे हैं। तो 1 मिनट में कितना भर पा रहे हैं? 5 यूनिट भर पा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 मिनट में कितना भर पा रहे हैं? अच्छा ये गलती किया हूं मैं, ये 4 आएगा यहाँ पर, तो ये भी 4 आएगा। तो यहां से कितना आएगा आपका? 10 में से 3 गया तो 7 आएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना भर पा रहे हैं? वो 7 भर पा रहे हैं। तो 10 मिनट में कितना भर पाएंगे? तो 7 × 10 भर पाएंगे, तो 70 यूनिट भर पाएंगे। आपको भरना कितना है? 180 भरना है। तो आपसे मैं पूछूंगा रिमेनिंग कितना बचा? तो 180 में से आप क्या कर देंगे? 70 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 110 बच गया। अब 110 को अब कौन सा नल बंद कर दिया मेरे भाइयों? सी नल बंद कर दिया। तो केवल और केवल कौन भरेगा? ए प्लस बी भरेगा। ए प्लस बी 1 घंटे में कितना भर पा रहे हैं? आप कहेंगे जी 10 यूनिट भर पा रहे हैं। तो ए प्लस बी 1 घंटे में 10 भर पा रहे हैं, तो 110 यूनिट को ए प्लस बी कितने घंटे में भरेंगे? तो आप कहेंगे जी 11 घंटे में भर देंगे। तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी? तो देखो 11 यहां से आ गया, सॉरी मैं घंटे को बार बार मिनट को घंटा बोल रहा हूं, तो आपको वही समझना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहां से ये कितने आ गया? 10 को और 11 को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? 21 मिनट हो जाएगा। अगर ये घंटा है तो क्या हो जाएगा? 21 घंटे हो जाएगा। तो जो मिनट दिया है तो मिनट लेना है, घंटा दिया है तो घंटा लेना है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल काफी अच्छा सवाल, फिर से आपको पहले खुद से करने की कोशिश करनी है। सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट पर ही रहने वाला है। तो दो नल है, एक टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, सी 25 घंटे में खाली कर सकता है। देखो ए नल 15 में भरा, बी नल इसमें, और इसने क्या कर दिया 25 में खाली कर दिया। तो एलसीएम क्या आएगा इसका? देखो एलसीएम लेने का मैंने आपको तरीका भी बताया था कि 5 गुणा इसे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे 5 गुणा 4 लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे 5 गुणा 5 लिखेंगे। देखो एक तो 5 आपका समय से कॉमन आ गया, वो निकाल लिया। अब देखो 4 3 4 5 का एलसीएम क्या होता है? 3 4 5 का एलसीएम होता है 60। तो यहां से आपका एलसीएम कितना आ गया? 300 आ चुका है। तो ये कितनी बार गया? 20 बार गया। ये कितनी बार गया? 15 बार गया। और ये कितनी बार गया? एक बार गया, 5 बचा और 0 आया, 12 बार गया। ठीक है जी। तो 20 बार है, 20 15 12 आ चुका है। तो ये कह रहा है कि 10 घंटे बाद सी नल बंद कर दिया जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितनी देर चले? ए प्लस बी माइनस सी कितनी देर चले? 10 घंटे चले। तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? ठीक है जी। फिर बाद में कौन बचेगा? केवल और केवल हमारे पास बी प्लस ए बचेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में कितना भर पा रहे हैं? तो 20 प्लस 15 माइनस 12। ठीक है जी। तो ये क्या बचा? 3 बचा। 1 घंटे में कितना बढ़ जाएगा जी? 23 यूनिट बढ़ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम है 23 यूनिट भरने में? तो 3 बचा, 23 हो गया। तो 10 घंटे में कितना बढ़ जाएगा? आप कहेंगे जी 10 घंटे में 23 से 230 यूनिट बढ़ चुका है। रिमेनिंग कितना बचा? 300 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है? 230 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 0 बचा, 7 बचा, 1 बचा, 170 बच गया जी। ठीक है जी। तो अब इस 170 को कौन भरेगा? केवल और केवल ए प्लस बी भरेंगे। और ए प्लस बी कितना भर रहे हैं? 20 प्लस 15 भर रहे हैं 1 घंटे में। तो ये कितना हो चुका है? 35 हो चुका है। तो ए प्लस बी 1 घंटे में 35 भर रहे हैं, तो 170 को कितने में भरेंगे? तो ये हो चुका है मेरा ए प्लस बी 35 भर रहे हैं, तो 170 को कितने में भरेंगे? अब करना है आपको, देखो पहले 5 से डिवाइड करें। तो ये गया 3 बार, कितना बचा? पीछे 6 बचा, सॉरी 3 बचा, 6 आ गया, सॉरी 2 बचा, 5 आएगा, 35 आएगा, ये आएगा 7। तो यहाँ से कितना आ चुका है आपका? 5 आवर। तो ए प्लस बी इस टंकी को कितने घंटे में भर देंगे? 5 आवर में भर देंगे। तो टोटल टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? 15H में भर जाएगी। तो देखो बड़े ही आसान से सवाल है, लेकिन इन सवालों में आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना है। जितना भर रहा है उसको भरना है और जितना खाली करना है उसको खाली करना है। इन सवालों में और कुछ नहीं होता है, केवल टाइम एंड वर्क पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो ये सवाल आप बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। अगर टाइम एंड वर्क में ही आपकी पकड़ थोड़ी सी कमजोर है तो इन सवालों को करने में आपकी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ये था आज का मेरा अंतिम सवाल। अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी फायदा होता है तो वीडियो को शेयर कीजिए। और देखो इसके भी पाइप के भी मेरे कम से कम 6 से 7 कॉन्सेप्ट आने, वो 6 से 7 दिनों तक ये चलने वाला है, 6-7 वीडियो आने वाले हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा कि इतना कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका टिल सिलेक्शन तक पहुंचाए। अब होता क्या है कि आपको देख लेना, कोई किसी भी यूट्यूबर से देख लेना, 2 या 3 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। मैं लिख कर देता हूँ कि 2 या 3 वीडियो में अगर आपसे CHSL का भी एग्जाम का क्वेश्चन पड़ जाए तो वो गारंटी मेरी है। देखो वो कोइंसिडेंट होता है कि 1-2 प्रकार ऐसे होते हैं, वो चलते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ना है। इसकी कारण ये एक कंप्लीट होता है। कंप्लीट पैकेज का मतलब हमारा यही है कि इससे आप किसी का भी एग्जाम निकालो, चाहे वो UPSI हो, CDS हो, CHSL हो, CGL हो, जो भी हो, आपका एग्जाम हो, CP हो, कोई सा भी एग्जाम हो, मैथमेटिक्स आता है तो आपको एक कंप्लीट रहेगा ये। और प्रॉपर एक ही बार में नोट्स बनाते चलना है और उन लोगों के पास ये जरूर पहुंचाना है जिन लोगों की वास्तव में इस प्रकार के कंटेंट की नीड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए जय हिंद।